हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके एक बार फिर से। देखिए, जब से यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो खबर आई है नोटिफिकेशन को लेकर के न्यूज़पेपर में, तब से सभी लोग एक्टिव हो गए हैं और सभी लोग पढ़ने में बिजी हो गए हैं। लेकिन एक जो सवाल है वो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर, यूपी कांस्टेबल के बाद यूपीएसआई का क्या होगा। क्या यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, या कब आएगी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी देकर ही बच्चों को खुश कर दिया जाए और केवल यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी ही फुलफिल होंगी, यूपीएसआई का कुछ नहीं होगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को बता दूं कि जब मैंने पहले कहा था कि यूपी कांस्टेबल की जो नोटिफिकेशन है, जो भर्ती है, वो बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन उस टाइम पे सबको लगा था कि नहीं आएगी भर्ती 2024 में, तो आएगी नहीं, 2025 तक में आ जाएगी, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब आपको जल्दी देखने के लिए इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं यूपीएसआई की। देखिए, बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे कि हम तो ओवर एज हो गए हैं यूपी कांस्टेबल में, अब हम क्या करें। यूपीएसआई की भर्ती का कोई आता पता नहीं है, हम ओवर एज हो गए हैं यूपी कांस्टेबल में, हमारे हाथ में तो कोई भर्ती लगेगी नहीं, हम कौन सा एग्जाम बीट करें, कौन सा एग्जाम क्लियर करें, किसके लिए पढ़ें। तो जब यूपी पुलिस का ये खबर नहीं आई थी न्यूज़पेपर में, तब भी कह रहा था कि आप पढ़ते रहिए और आपके जो भर्ती है वो जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगी। ऐसे ही मैं यूपी पुलिस एसआई के लिए मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ते रहिए, आपको उसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। मेरे हिसाब से जैसे कि यूपी पुलिस का आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, ऐसे ही कुछ दिन बाद आपको खबर पता चलेगी कि यूपीएसआई के इतने पद के लिए आवेदन शुरू होंगे इस तारीख से। ठीक है, इस तरह की खबर आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी और ये मैं कंफर्म कह रहा हूं, क्योंकि यूपी पुलिस में यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की वैकेंसी खाली हैं और इस वैकेंसी को फुलफिल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। और चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो उसको देखते हुए यूपी पुलिस की, एसआई की और कांस्टेबल की, दोनों की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। बस आपको क्या काम करना है, आपको करना है कि आप जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे भी आप स्टडी कर रहे हैं, आपको वो कंटिन्यू रखनी है। अगर आपने कंटिन्यूटी तोड़ दी या बीच में ब्रेक अपने स्टडी को कर दिया, तो फिर मानकर चलिए कि आप बहुत पीछे चले जाएंगे दूसरे लोगों से। आपको वो चीजें नहीं करनी है जो सभी स्टूडेंट्स करते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स फेल कहाँ होते हैं, वो एग्जाम बीट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूटी नहीं बना पाते हैं, वो धैर्य नहीं रख पाते हैं। ठीक है, जो पढ़ाई वो जिस जज्बे से शुरू करते हैं, अंत तक उनका वो जज्बा नहीं होता। वो शुरू करते हैं डेली 10 घंटे पढ़ने से, और लास्ट में आते 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 कितना हो जाता है, 2 से 3 घंटा पढ़ पाते हैं बस। ठीक है, बीच में बहुत सारे दिन पढ़ते भी नहीं है, ऐसा भी होता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये काम मत करना अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो इस बात से निश्चिंत रहिए कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, भर्ती आएगी, जरूर आएगी। बस आपको उसका इंतजार नहीं करना है, आपको इंतजार करना है कि मेरा सिलेबस कब कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, जब नोटिफिकेशन आ जाए ना, देखिए जैसे अब यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा, मेरे हिसाब से पढ़ने का तरीका तो ये होना चाहिए कि नोटिफिकेशन से पहले आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, रिवीजन कर लेना चाहिए। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस, ये 2 चीजें करनी चाहिए। और वही लोग सेलेक्ट होते हैं जिसने पहले सब कुछ करके नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ ये 2 चीजें करते हैं, वही लोग सेलेक्ट भी होते हैं। ऐसे मैं यूपीएसआई के लिए कह रहा हूं, आपको यूपीएसआई के लिए भी ऐसे ही करना है। ठीक है, नोटिफिकेशन आते ही, उससे पहले ही आप सब कुछ कंप्लीट कर लो यार, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, पूरे नोट्स बना लो, हर चीज कंप्लीट कर लो। बस रिवीजन और प्रैक्टिस और जो टेस्ट है, वो केवल वो 3 चीज रहेंगी आपकी नोटिफिकेशन आने के बाद, वही बंदा सफल हो पाएगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, यूपीएसआई की वैकेंसी भी जल्दी आएंगी। बस आप लोग धैर्य रखें, थोड़ा इंतजार करिए और पढ़ते रहिए। चाहे लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं आप, चाहे घर जाकर पढ़ते हैं, चाहे कहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते रहिए। चाहे किसी भी बैच से पढ़ते हैं, किसी बुक से पढ़ते हैं। और एक सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि स्टूडेंट्स बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। मतलब अभी तो किसी और बुक से पढ़ता है, फिर पता लगता है अगले ही दिन या अगले ही वीक किसी और अन्य बुक से पढ़ने लग गया, पहले वाली बुक को छोड़ दिया। तो ये सबसे गंदी आदत है स्टूडेंट्स की यार। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ इस तरीके से। हालांकि मैं खुद भी ऐसा था, लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि ये चीजें गलत है और मुझे रियलाइज हुआ, तब मैंने जाके इसको, आदत को अपनी को चेंज किया। इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग वो गलती ना करें जो मैंने की है। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखें। ठीक है, कि आप जिस नोट से या जिस बुक से पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उसको बहुत अच्छा करिए। देखिए, कोई भी बुक खराब नहीं होती है। ठीक है, हमारा नजरिया होता है उस बुक को जज करने का कि ये बुक अच्छी है या बुरी है, ये हमारा नजरिया होता है। हमारा नजरिया क्या होता है कि हमने कोई बुक पढ़ी, ठीक है, उसके अगर हमें उसमें ग्राफ अच्छे से दिया गए है, उसमें डायग्राम अच्छे से दिए गए हैं, तो हमारे लिए वो बुक बहुत अच्छी होती है।
लेकिन जिसमें बहुत सारी नॉलेज भर के दे दी जाती है तो हमारे लिए वो बुक बुरी भी होती है। ठीक है, तो ये बुक का सिलेक्ट करने का नजरिया हमारा होता है अच्छी बुक का और बुरी बुक का। आप जो बुक पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी बुक को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, जब आपको लगे कि अब इस बुक में कुछ नहीं बचा है मेरे पढ़ने के लिए, मैंने कई बार ये बुक रिवाइज कर ली, तब आप नए बुक पर जाकर स्विच कीजिएगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, एसआई की वैकेंसी जरूर आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।